नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में स्टेटस में जो है कि 3 तरीके की फीस जो है कि लिखी हुई, फीसें नहीं, 3 तरीके की यहाँ पर आप फीस देख पा रहे होगे और सब पे लॉक आप देख रहे होगे। यहाँ टोटल 4 फीस लिखी हुई हैं, एक कॉलेज द्वारा, एक यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा, एक वेलफेयर ऑफिसर, एक और आपने खुद ने जो भरा हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि फीस कौन सी आएगी। ये एक बहुत बड़ा डाउट है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानना है कि स्टेटस में जितनी फीस लिखी हुई है आपने कितना भरा हुआ है, कौन सा फीस आएगा फाइनली आपको जो है कि जो स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 जो है कि आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करूंगा, आपको पूरा समझा दूंगा। आप अपने स्टेटस को ओपन करेंगे, स्टेटस में आप जान पाएंगे कि एग्जैक्ट आपको कितना अमाउंट जो है कि आखिरी में वेरीफाई होने के बाद आपके खाते में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो, अगर ऐसी आपको सटीक और सही जानकारी पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा आपको स्टेटस की तरफ ले चलता हूँ। लाइन से एक एक करके जो है कि बात करेंगे इसके बारे में। अब देखो, जिन लोगों का एक ही सेम लिखा हुआ है उनके में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे अब ये वाला स्टेटस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो इनका यहाँ पर चारों जगह पर सेम ही अमाउंट लिखा हुआ है। कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा भी 15,500 लिखा गया है, यूनिवर्सिटी द्वारा भी 15,500 लॉक किया गया है, और समाज कल्याण ऑफिसर यानी वेलफेयर ऑफिसर द्वारा भी 15,500 लॉक किया गया है, और स्टूडेंट ने भी 15,000 लॉक किया है। तो ऐसे में यहाँ पर सभी जो है कि अमाउंट सेम है। तो जो पैसा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा जो यहाँ पर, अब देखो, अब ये चीज आपको जाननी भी है कि अगर कौन सा पैसा मिलेगा तो उसका जवाब आपको उसी स्टेटस में देखने को मिल जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ोगे ना, पॉइंट नंबर 2 को, तो यहाँ पर आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको इसमें ही लिखा हुआ है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे हिंदी में तो आप मीनिंग समझ जाओगे, अगर आप ऐसे पढ़ रहोगे तो भी समझ जाओगे। देखो, मास्टर फी इज, क्या लिखा है, मास्टर फीस इज द मिनिमम फीस इन बिटवीन पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। मतलब जो इन तीनों में, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में जो सबसे कम अमाउंट है वो उसको बोलेंगे हम लोग मास्टर फीस। तो इन तीनों में सबसे कम कौन सा होगा, 15,500, तीनों है 15,500। तो इसमें क्या बोलता है कि जो मास्टर फीस एंड फीस फील्ड बाय द स्टूडेंट, मतलब इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो होगा मास्टर फीस, और जो फीस आपने भरा हुआ है वो जो है कि उन दोनों में जो मिनिमम होगा वही आपको जो है कि मिलेगा। मतलब अगर सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए तो आपने जो है कि इन चारों में जो सबसे कम अमाउंट होगा उसी को आपको पैसा ये लोग देंगे। ये दूसरे नंबर पॉइंट पे इसका जो है कि साफ साफ लिखा हुआ। अगर आप इसको ट्रांसलेट भी करोगे गूगल पे डाल के तो हिंदी में भी आप पढ़ पाओगे, और बाकी आप ऐसे जो मैंने अभी आपको समझाया इसका वही मीनिंग होने वाला है। जैसे मैं अगर दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो, जैसे इसको आप एग्जाम्पल के ले लो, जिसमें अलग अलग फीस लिखी हुई, उसको एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप एग्जाम्पल के ले लो। यहाँ पर जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी क्लेम फीस में स्टूडेंट द्वारा फीस नहीं भरी गई है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। यहाँ पर देखो, तीनों में फीस क्या भरी हुई है, कॉलेज ने भरा 1,54,000, और जो है कि इसके बाद यूनिवर्सिटी ने भी 1,54,000 भरा, लेकिन वेलफेयर ऑफिसर ने कितना भरा, 55,000। तो जो इस छात्र को स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा वो मिलेगा 55,000 रुपये, क्योंकि यही न्यूनतम है और यही पैसा आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पॉइंट में वही चीज लिखा हुआ है कि जो पॉइंट नंबर, इन तीनों में पॉइंट नंबर जो है कि अगर इन तीनों में देखा जाए जो सबसे कम अमाउंट होगा तो उसको हम लोग मास्टर फीस बोलेंगे। आपको 2 टाइप की फीस में कंपैरिजन लोग कर रहे हैं, तो इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उसको मास्टर फीस बोलेंगे। जैसे इस केस में अगर आप मास्टर फीस निकालने जाओगे तो वो आएगा 55,000, क्योंकि वही सबसे कम होने वाला है। मास्टर फीस हो गया। इसके बाद आपने जो फीस भरी है, आपने जो क्लेम फीस भरी है अपने द्वारा, स्टूडेंट द्वारा जो फीस भरी गई है, उस फीस को मान लो कुछ भी होगा, मान लो 55,000 जगह यहाँ पर स्टूडेंट ने नहीं भरा है, उन्होंने मान लो 60,000 भरा होता, तो इन दोनों फीस में जो सबसे कम अमाउंट होगा, जैसे 55,000 और 60,000 में कम क्या है, 55,000, तो जो छात्र को स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी 55,000। यहाँ पर आप देखो, पढ़ोगे तो वो चीज लिखी हुई है कि द मास्टर फीस एंड द फी फील बाय द स्टूडेंट इन द एप्लीकेशन इज द मिनिमम फी पेएबल टू द स्टूडेंट। मतलब इन दोनों में जो सबसे न्यूनतम अमाउंट होगा वही आपको जो है कि ये लोग स्टूडेंट को लोग पे करेंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए इस वाले में देखो, तो इस वाले में अगर आप देखोगे तो 3 यहाँ पर क्या भरा हुआ है, तीनों ने 55,000 भरा हुआ है। मतलब कॉलेज ने 55,000 लॉक किया है, इसको यूनिवर्सिटी ने भी 55,000 लॉक किया है, उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर ने भी 55,000 लॉक किया है। लेकिन स्टूडेंट ने क्या भरा, स्टूडेंट ने भरा 61,200। तो ऐसे में आप सोचोगे कि कौन सा अमाउंट मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको समझाया कि जो सबसे कम अमाउंट होगा इन तीनों में वो होगी मास्टर फीस, और नीचे वाले में जो सबसे कम होगा वो देंगे। तो इस केस में सिंपल 55,000 जो है कि छात्र को दिया जाएगा, क्योंकि वही अमाउंट कम होने वाला है। तो जो अमाउंट इन यहाँ पर आपको क्लेम फीस में भरा गया है, इन चारों में जो आप ये कॉलम देख रहे हो, जो सबसे कम संख्या, जो सबसे कम फीस होगी वही आपको ये लोग देंगे, वही रूल है। ये नियमावली में मैंने, अगर आप चैनल को शुरू से फॉलो करते हो तो मैंने इस बारे में पहले ही आप लोगों को एक बार समझाया हुआ है।
जैसे एग्जांपल के लिए एक और मैं आपको यहाँ पर स्टेटस ले लेता हूँ, मैं अलग अलग स्टेटस ले रहा हूँ कि इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे इसमें देखो 54,000 कॉलेज ने भरा है, 54,000 यूनिवर्सिटी ने भरा है, वेलफेयर ऑफिसर ने भी 54,000 लॉक किया है, लेकिन स्टूडेंट ने 57,285 डाला है। तो जो स्कॉलरशिप इस छात्र को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 54,000, क्योंकि वही कम अमाउंट है, वही जो है कि इनको मिलेगी। तो ऐसे अपना स्टेटस आपको ओपन करना है, स्टेटस आप जो है कि ओपन कीजिए। आप इजिली जो है कि जैसा मैंने बताया वो आप देखोगे और आप समझ जाओगे कि आपको कितना स्कॉलरशिप का पैसा आपके खाते में लोग देंगे। तो सिंपल इस केस में भी आप देख सकते हो कि 15,500, लेकिन यहाँ पर 15,000 डाली गई है, स्टूडेंट ने 15,000 फीस क्लेम किया है और यहाँ 15,500 लॉक हुआ है, लेकिन स्टूडेंट ने 15,000 भरा, वही कम है, इसीलिए 15,000 अमाउंट जो है कि दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब आप ये सोचोगे आपसे गलती हुई, मान लो क्लेम फीस में यहाँ पर आपने कम डाल दिया, मान लो इस छात्र ने 5,000 डाल दिया होता तो इनको 5,000 ही स्कॉलरशिप मिलती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इसको जो है कि सिंपल आप इस चीज़ को जो है कि अगर आप ट्रांसलेट भी करोगे तो आपको इसका जवाब जो है कि जो मैं अभी समझा रहा हूँ ये आपको इजीली जो है कि मिल जाएगा। मैं इसको अगर ट्रांसलेट में ओपन करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं मतलब बता रहा हूँ वही उसका मतलब होने वाला है। तो जो पॉइंट मैंने आपको समझाया, आप इस जाके इसको ट्रांसलेट भी करोगे तो आपको सेम मीनिंग मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपको क्लियर समझा दिया। अगर आप ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना चाहते तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बता दूं एक लाइन में, तो आपको अपना स्टेटस ओपन करना है, ये चारों अमाउंट आपको देखने हैं, इनमें जो सबसे कम अमाउंट होगा वही आपको जो है कि लोग पे करेंगे, और सिंपल यहाँ 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। और ये चीज़ें आप जो है कि नियमावली भी पढ़ सकते हो, यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जाओगे तो कैटेगरी वाइज नियमावली वहाँ पर अपडेटेड है, उनमें अगर आप ढूंढोगे तो इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ कोर्स वाइज भी जो है कि स्कॉलरशिप का अमाउंट फिक्स होता है, बट इंपॉर्टेंट है इस बार इन्होंने नई चीज़ ऐड कर दी यहाँ पर, जो फीस सीधे सीधे दिखता है कि किसने कितना लॉक किया है। तो ये चीज़ जो है कि पहले नहीं था, तो आपको इस हिसाब से अपना स्टेटस ओपन करना और आप इजीली जान पाओगे कि आपको कितना जो है कि अंत में स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। तो ये था इस वाले वीडियो में जो आप लोगों का स्टेटस में आप फीस को लेकर, क्लेम फीस को लेकर डाउट था। और कोई डाउट हो स्टेटस को लेकर, या इनकम सर्टिफिकेट चेंज को लेकर, या करेक्शन को लेकर, या आपको पैसा कब आएगा, इस टाइप के जितने भी आपके अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करो, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करने की मैं कोशिश करूंगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।